हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कवर करने वाले हैं वो है क्लास 11th के लिए, जो कि है सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। सो देख लेते हैं हम क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो हियर द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर। इसको आप पढ़ेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, "It's a horse. You are not dreaming. मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइट।" देखिए, ये छोटा सा पैराग्राफ है और इसके ऊपर क्वेश्चंस दे रखे हैं इस तरह से। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, पे कौन बैठा हुआ था? तो कजन ऑफ स्पीकर। स्पीकर मतलब जो ये चीज बता रहा है उसका जो कजन है मुराद, वो बैठा हुआ था हॉर्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यही कि कैसा, कौन सा लेसन है, ये पूछा ना, फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो हमको याद रखना होगा ये कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है हमारी लेसन, वहां से ये लिया गया है। फिर आपसे पूछ लेते हैं ये लोग कि कौन सी लैंग्वेज वो बोल रहा था। मुराद जो था वो कौन सी भाषा में बात कर रहा था? तो हमने लास्ट लाइन पढ़ी अभी ना, अर्मेनियन लैंग्वेज थी। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछ लिया कि नाउन फॉर्म बता दो ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटी जो है इसका नाउन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी द एक्सट्रैक्ट नंबर 2। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 इज अगेन फ्रॉम द सेम लेसन। देखिए, हमको कैसे पता चल जाना चाहिए, हमको कैरेक्टर्स के नेम अगर हमको दिख जाएं कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट में, तो हमको क्विकली तुरंत पकड़ना है कि ये कौन सा लेसन है। यहाँ पर लिखा है ना मुराद, अभी हमने पढ़ा ऊपर भी। तो लेट्स रीड इट। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, across the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. चलिए देख लेते क्वेश्चंस क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स? आपको नेम ऑफ द हॉर्स पूछ लिया है, तो नेम ऑफ द हॉर्स क्या है? वजीर है। ठीक है, ये लगा लेंगे हम। फिर पूछा है कि व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मुराद किक्ड इट? तो जब मुराद ने उसको, इसके स्टमक साइड में जब हम बैठते हैं घोड़े पे, तो हमारे जो पैर हैं उसके नॉर्मल बीच में रहते हैं, स्टमक की तरफ, वहां किक करता है। तो क्या करता है? स्नॉटेड, यस। इट स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, यस, ये भी करता है वो। इट स्टार्टेड रनिंग एट अ ग्रेट स्पीड, यस, ये भी करता है। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? ऑल ऑफ द अबव लगाना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव। वेयर डिड मुराद रेस द हॉर्स? मुराद उसको रेस करने के लिए कहाँ लेके चले जाता है? तो कहाँ चले जाता है? अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास चले जाता है। अभी हमने रीड करा। आप जो पैराग्राफ है ना, वहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल के आते हैं कभी कभी, इसलिए आप है ना पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना। एंड ये तो ठीक है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप अच्छे से लेसन भी रीड करो। ओके, हाउ लॉन्ग डिड मुराद टेक टू रिटर्न? कितनी देर उसको लगती है वापस आने में? तो कितनी मिनट लगते हैं? 5 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 3। चलिए, my mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that, we spoke no more about it. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and house full of memories from a precious time. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. It was morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. देखिए, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है। मिसेस डॉलिंग, बताओ कौन सा लेसन है? बताओ मुझे, यहाँ पर बता ही दोगे आप? कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो थोड़ा सा द एड्रेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड टोल्ड द ऑथर अबाउट मिसेस डॉलिंग? के बारे में किसने बताया? ऑथर को किसने बताया था? तो ऑथर को किसने बताया था? उसकी खुद की मदर ने बताया था। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर
in meaning to the word precious. Precious का similar meaning क्या है इन सारे चारों words में से? तो इन चारों में से similar meaning क्या है? Valuable. Precious का मतलब कीमती होता है और valuable का मतलब भी क्या होता है? कीमती होता है. फिर आपसे पूछे the author did not want to get upset by, किस चीज़ को लेके वो upset दुखी नहीं होना चाहती थी? तो वो memories, वो पुरानी memories अपनी मदर से related चीज़ों को याद नहीं करना चाहती थी और उन चीज़ को लेके वो upset नहीं होना चाहती थी. Now let's see extract number 4. Extract number 4 फटाफट read कर लेते हैं पहले. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. A woman with a broad back. There's my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. Does she live far away? I asked. Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case, in Marconi Street, said my mother. Number 46, remembered it? Remember that. Now, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि why did मदर इंट्रोड्यूस हर डॉटर टू द वुमेन. जो मदर है वो डॉटर को उस वुमेन से मतलब मिसेस डॉर्लिंग से इंट्रोड्यूस क्यों करवाती है? क्यों करवाती? क्योंकि वो पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे. दे वर सीइंग ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम. देन सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा द ऑथर नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द ड्रेस ऑफ द वुमेन. क्या नोटिस किया उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग की ड्रेस में? क्या वो क्या पहनी हुई थी? ब्राउन कोट. ओके. Now next question, why did the author ask her how far the woman lived? ऐसा क्यों पूछती हैं वो? क्यों पूछती हैं? क्योंकि देखो उन्होंने क्या देखा था, वुमेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रही थी चीज़ों को उठा के ले जाने में. तो ये चीज़ हमको लगाना पड़ेगी बिकॉज द वुमेन वॉज फेसिंग डिफिकल्टी लिफ्टिंग दी सूटकेस. ओके. And why did the mother want her daughter to remember the address of the woman? Woman का address क्यों वो चाहती थी कि वो remember रखें हमेशा, मतलब आगे भी. तो she may need to contact her. उनको लगता था कि हो सकता है उनको कभी contact करना चाहती है. She may like to take back things taken by the woman. जो चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग लेके जा रही थी वॉर के समय, लड़ाई के समय, तो हो सकता है उनकी डॉटर को चीज़ें वापस चाहिए हो. इट वॉज सेंट टू द ऑथर टू कलेक्ट थिंग्स लेटर फ्रॉम द वुमेन. ये एक तरह का हिंट था कि हमको ये सारा सामान वॉर के बाद में फिर से उसकी मिसेस डॉर्लिंग से कलेक्ट करना है. तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? ऑल ऑफ द अबव लगाना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी फिफ्थ वन. And one day I noticed that I was still curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked if her mother was at home. No, she said. My mother's doing an errand. No matter, I said. I will wait for हर. ये हमारा पूरा फिफ्थ नंबर का एक्सट्रैक्ट है. एंड फिर आपसे पूछा है कि विच एड्रेस द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. किसके एड्रेस की यहाँ पर बात हो रही है? तो किसके एड्रेस की बात हो रही है? एड्रेस की बात हो रही है एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. ओके. देन नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द पोजीशन द ऑथर इज रिफरिंग टू. किस चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर? तो किन चीज़ों की बात हो रही है? उन चीज़ों की बात हो रही है जो मिसेस डॉर्लिंग लेके चली गई थी वॉर के समय. थिंग्स टेकन अवे बाय मिसेस डॉर्लिंग. फिर आपसे पूछा है कि फॉर होम डिड द ऑथर वांट टू वेट. किसके लिए ऑथर वेट करना चाह रही थी? तो अभी आपने देखा ना, वो बोलती है कि नो नो आई विल वेट फॉर योर मदर. तो वो किसकी मदर है? उस 15 ईयर गर्ल की. तो वो कौन है? मिसेस डॉर्लिंग है. ठीक है. व्हाट इज द नाउन ऑफ क्यूरियस. क्यूरियस का नाउन क्या हो जाएगा? क्यूरियोसिटी. ओके. नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ वन. चलिए, इंटरेस्टिंग चैप्टर वाला पैराग्राफ आ गया है ये. ठीक है. मिसेस पियर्सन. यस, थैंक यू मिसेस Fitzgerald, I am much obliged. I'm sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? Mrs. Fitzgerald, I did. 12 years I had of it with my old man rising to lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your own family. Mrs. Pearson is smiling apologetically. That's easier said than done. Besides, I'm so fond of that, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be.
अब देखिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पूछ रहे हैं कि फॉर्च्यून टेलर कौन है, तो फॉर्च्यून टेलर कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड, है ना, ये फॉर्च्यून टेलर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम विच लेसन द अबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कौन से लेसन से लिया गया है ये, तो ये है मदर्स डे से। किससे लिया गया है, मदर्स डे से। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव है अब, कि टू होम डज ओल्ड मैन रिफर टू इन द अबो एक्सट्रैक्ट, ये ओल्ड मैन जो वर्ड यूज किया गया है किसके लिए किया गया है, तो ये हस्बैंड, किसके हस्बैंड के लिए, मिसेस फिजराल के लिए, उनके हस्बैंड के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। वेयर डिड शी लर्न द आर्ट ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग, फॉर्च्यून टेलिंग का जो आर्ट है उन्होंने कहाँ से सीखा था, तो उन्होंने कहाँ से सीखा था, इन द ईस्ट। ठीक है, चलिए सेवेंथ वाला है, देख लेते हैं, लास्ट है। An hour elapsed. It was long, harsh struggle. Then, at the first streak of dawn, straight past the broken edge of the blind, the child was born, lifeless. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. After all that he had promised, his face, heated with his own exertion, chilled suddenly. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother, who was herself in a desperate state. The dilemma was so urgent he did not solve it consciously. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless, and not yet out of the ether. Upon her side, his haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. कौन सा चैप्टर है बताओ, चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। व्हाट वाज द सॉरी हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड था वो कैसा था, बिल्कुल लाइफलेस था वो, है ना, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। व्हाट डिलेमा डिड डॉक्टर एंड्रयू कॉन्फ्रंट, क्या डॉक्टर एंड्रयू, क्या डिलेमा मतलब क्या प्रॉब्लम कॉन्फ्रंट करते हैं जब वो वहाँ पर डिलीवर करने जाते हैं बेबी को, कि वो मदर को सेव करे कि चाइल्ड को सेव करे, ये डिलेमा, मतलब इस सिचुएशन में फंस गए थे वो, हुम टू सेव, है ना। फिर आपसे पूछ रहा है, इन डिलेमा ही फेस व्हाट डिड एंड्रयू डू। अब डिलेमा जो में तब जब वो थे, मतलब मुश्किल में जब वो थे, जब उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने क्या करा, चेकअप ऑन सुसान फर्स्ट, पहले उन्होंने सुसान को चेक किया। ओके, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब क्या होता है, तो डेस्परेट का मतलब होता है फ्रेंटिक। ओके, एंड ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, एंड ये सारे एक्सट्रैक्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये हमारी जो क्वेश्चन बैंक आई थी 2022 में, विमर्श पोर्टल पे भी अवेलेबल है, वहीं से मैंने इनको एक्सट्रैक्ट किया है। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट रीड दी चैप्टर्स। ओके, अदर देन दिस आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।